एक महिला कपड़े धोकर कपड़ों की बाल्टी को छत पर सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। छत पर वो कपड़े सुखाती है। एक ऐसी अलगनी उसने बना रखी है, हैंगर बोलूं या कुछ भी बोलूं, जहां पर वो सुखाती है। लेकिन कुछ कपड़े वो छत के ऊपर जो चार दीवारी होती है इधर उधर उस पर भी डालती है। वो एक एक कपड़ा सुखाती जा रही है, लेकिन जैसे ही घर के पीछे की मुंडेली जो होती है उस पर कपड़े डालती है तो पीछे वो एक चीज को देखकर बहुत जोर से चीखती है। चीखते हुए यही कहती है, अम्मा छत से गिर चुकी है, और चिल्लाते हुए कपड़ों को छोड़कर नीचे की तरफ भागती है और अपने पति से कहती है, जल्दी चलो, अम्मा ऊपर से नीचे गिर गई है। अब आसपास के जो लोग हैं वो भी भागने लगते हैं उस महिला के साथ। जब वो उस महिला के साथ भागते हैं, वहां पर जाकर जब अम्मा को देखा जाता है तो मानो ऐसा लग रहा था कि अम्मा काफी देर से यहाँ पर पड़ी है, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। यहाँ पर पुलिस इन सब चीजों में आती है क्योंकि जो अम्मा नीचे पड़ी थी उसके शरीर को देखकर कुछ अलग ही लग रहा था। और यहाँ पर ये अम्मा अकेली रहती हैं अपनी बेटी के साथ। यहाँ पर चारों तरफ मायूसी और सन्नाटा छा जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। बेटी पर उंगली खड़ी की जाती है कि तुम घर में रहते हुए अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन यहाँ पर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे और इस सब को यानी अग्नि में विलीन कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब यहाँ पर कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को पकड़ती है तो यहाँ पर आसपास के लोग कहते हैं कि कलयुग में कोई किसी का नहीं है। ये कलयुग अभी तो जो पहला चरण है वो चल रहा है। जब ये इतना तेज हो सकता है, आगे क्या होगा चिंता का विषय बन जाता है। आज एक ऐसी रोचक स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। मैं इसे स्टोरी नहीं कहूंगी, इसे मैं घटना कहूंगी। ये ऐसी घटना है शायद जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए, रिश्तों से भरोसा उठ जाए, लगे ऐ जिंदगी हमने बेवजह तुम्हें जाया किया, अपनों ने ही हमें इतना बेकार बना दिया, इतना हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। देखो, सोचने वाली बात है। जिनके लिए हम पैसा कमा रहे हैं, जिन्हें हाय मेरा हाय अपना कहते हैं, वही जब चेहरे उनके अलग नजर आते हैं ना, तो हमें बहुत अजीब लगता है। ये घटना साबित करेगी कि कलयुग क्या है। ये आपको बताएगी। हमारे किताबों में लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलयुग में ऐसा होगा। और जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो धीरे धीरे अपने दिशा में काम कर रही हैं। ये हालांकि हमें ये धीरे धीरे का थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है एकदम से तबाही, ये सारी चीज नहीं। धीरे धीरे आप देखो क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, क्या क्या चीजें हमारे आसपास हो रही हैं। जो चीजें पहले शहरों में सुनाई देती थी वो गूंज अब गांव तक पहुंच चुकी है, और ये बहुत चिंता का विषय है। लोग कितने बदल रहे हैं, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि जितना बच सकते हो उतना बचिए, ये कलयुग का प्रभाव है। तो इस घटना को जानने के लिए आखिरकार कौन उस महिला को यानी किसने उस महिला के साथ ऐसा किया था, क्योंकि पुलिस पूरे सभी लोगों पर शक जताती है और कई राज इस केस में खोलती है। ये केस बड़ा ही रोचक है। दोस्तों, इस घटना को जानना है तो आपको हमारे साथ केरल के त्रिशूल में एक महिला रहती है। महिला की उम्र करीबन 75 से 76 साल है। यहाँ पर इन महिला का नाम थमका मनी यानी थमका मनी इनका नाम है। इनको सभी अम्मा कहकर बुलाते हैं और अम्मा का जीवन ना बड़ा संघर्ष भरा रहा है। अम्मा के जीवन के बारे में आप लोगों के सामने एक रोशनी डालूं। रोशनी किस तरह से है? जो अम्मा होती हैं, अम्मा ने एक ही बेटी पैदा की थी और बच्चों को जन्म नहीं देती है। बहुत बड़ा घर है इनका, पीछे आंगन है जो बिल्कुल अब तो खंडर हो चुका है, लेकिन पहले उस आंगन में शायद बहुत खुशियां और प्यार था। दोनों यहाँ पर इनकी एक बेटी होती है। बेटी का नाम संध्या होता है। अम्मा की बेटी संध्या होती है। अपनी बेटी की अम्मा बहुत दिल से शादी करती है, एक अच्छा परिवार तलाशती है, लेकिन बेटी की वहां पर किसी बातों के बस वहां पर बनती नहीं है। दोस्तों, बेटी वहां से अपने घर आ जाती है। अम्मा के पति परेशान होते हैं, यानी इनके जो पति होते हैं। यहाँ पर बड़ी चिंता का विषय रहता है, लेकिन बेटी का घर नहीं बस पाता है।
बेटी अपने वहां से डिवोर्स ले लेती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। दोनों माँ बेटी करती हैं, गुजारा कर रही हैं। देखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि कितना दुख इनकी जिंदगी में है। दोस्तों, एक दिन पहाड़ तब टूटता है जब यहाँ पर थमका मनी के पति इस दुनिया से चले जाते हैं। बेटी पहले से ही घर में बैठी हुई थी, पति भी इस दुनिया से चले जाते हैं और अम्मा बिल्कुल अकेली अपने आप को महसूस करती है कि बेटी की भी जिम्मेदारी है और घर भी चलाना है। अब बेटी भी जवान थी, कोई बच्ची थोड़ी ही थी। इस परिवार को देखकर दुख का महसूस होता है। एक महिलाएं दो आपस में रह रही हैं, कोई भी इनका नहीं है तो दुख तो होता ही है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरता है। दोस्तों, एक पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन होता है। नितिन इनकी बार बार मदद कर दिया करता था, कभी किसी काम में, जैसे दोनों महिलाएं अकेली रहा करती हैं, माँ बेटी। यहाँ पर संध्या और थमका दोनों माँ बेटी जैसे अकेली रहती हैं, तो नितिन इनकी मदद कर दिया करता है। इसी गांव का वो लड़का होता है। नितिन बार बार इनके घर आता है। नितिन यहाँ पर जो संध्या है इससे छोटा है, उम्र में बहुत छोटा है, और नितिन इनके घर आता है। अब दोस्तों, यहाँ पर घर आते आते कब ये सारी चीजें बदल जाती हैं, ना तो ये संध्या को पता चलता है और ना ये नितिन को पता चलता है। यानी मैं जिस तरफ इशारा कर रही हूँ वो बात आप समझ चुके हैं। लेकिन नितिन भी एक ऐसा लड़का था जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो इनके पैसे से ही इनका काम चलाया करता था। एक लालची किस्म का लड़का होता है। यहाँ पर नितिन और संध्या के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, यानी संध्या और नितिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों चाहने लगते हैं तो पहले पहले ये प्यार सबसे छुप के होता है, यानी माँ को भी नहीं पता, जो थमका होती है। दोनों एक दूसरे के साथ वो वक्त बिताने लगे थे जो वक्त इन्हें नहीं बिताना चाहिए था। शादी से पहले दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे ये प्यार परवान चढ़ने लगता है। अब दोस्तों, इतना प्यार परवान चढ़ने लगता है कि यहाँ पर संध्या का जो प्रेमी नितिन होता है वो अब अपनी जरूरत जो होती हैं उनको भी इसी परिवार से पूरी करना चाहता है। लेकिन इस बात के विरोध में जो थमका होती है वो बहुत ही ज्यादा विरोध में होती है इस बात के में। तो इस तरह से ही इन सब के बीच में ये दूरियां और ये सब कुछ चले आ रहा था। अब यहाँ पर ये सब कुछ चले आता है, लेकिन बात ये थी, मांजरा ये था कि चलो यहाँ तक तो है, लेकिन अम्मा को किसने मारा? जो अम्मा छत से गिरी हुई नीचे बिल्कुल मरी हुई हालत में होती हैं, जिनको पुलिस लेकर गई है। पुलिस ने वहां पर जांच पड़ताल की है। मैंने अम्मा के परिवार के बारे में आपको बताया, दोनों माँ बेटी होती हैं। धीरे धीरे यही सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जब वो अम्मा छत से गिरी हुई नजर आती हैं, अब इस प्यार के बारे में केवल अम्मा और अम्मा की बेटी संध्या और ये लड़का ही जानता है। हाँ, ये पता था कि भाई ये पड़ोस का है, इनकी मदद करने के लिए घर आ जाता है, ये सब कुछ सबके बीच में था। लेकिन साफ शब्दों में अब भी कह दूं, अम्मा को इन दोनों का प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो ये लड़का था बार बार पैसे की मांग इनसे किया करता था। अब यहाँ पर अम्मा को उस पड़ोसन ने देखा जो कि पिछले आंगन में झाड़ियों में मृत पड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पर वो भाग कर जाती है। पहली बार में तो वो बहुत उन्हें होश में करने की कोशिश करती है, लेकिन जो पड़ोसन थी अपने पति के साथ आई थी, उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, उसने देखा कि अम्मा के शरीर पर बहुत सारे निशान हैं। तो अम्मा के शरीर को जब पुलिस बुलाई जाती है, बेटी तो साफ मना करती है, नहीं मेरी माँ मर गई और आप पुलिस को क्यों बुला रहे हो। लेकिन पड़ोसियों ने समय रहते ही पुलिस को बुला लिया, सबको जलने से पहले। पुलिस जब आती है तो सबको अपने कब्जे में लेती है, वहां पर छानबीन करती है। पुलिस यहाँ पर संध्या से भी कहती है कि संध्या, तुम घर में रहती हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी माँ छत से नीचे गिर गई? वो कहती है कि मेरी आंख लग गई, मैं तो सोई हुई थी। अब प्रेम कहानी दूसरी तरफ पनप रही थी, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था। संध्या को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, पूछताछ की, लेकिन उसे छोड़ दिया, कोई सबूत नहीं था। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। दोस्तों, रिपोर्ट बहुत बड़े खुलासा करती है। उससे पहले जो संध्या है अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। लेकिन गांव वाले एक अजीब और एक शक जता रहे थे। जो संध्या है उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई सिकन या दुख या तकलीफ की यानी कोई भी चिंता नहीं थी, कोई भी दुख तकलीफ नहीं था। और यहाँ पर संध्या की उम्र करीबन 45 साल होती है। डिवोर्स्ड महिला थी, यानी डिवोर्स हो चुका था। जब तो जोश जोश में यानी होश खो बैठते हैं लोग, घर गृहस्थी को नहीं देखते भाई हमें तो अलग होना है, तो अलग ही होना है। अब ये मामला चल रहा था। अब पुलिस किस पर शक करे? सीधा शक तो बेटी पर ही जाएगा, भाई वही अपनी माँ के साथ रहती है।
पहली बार जब हिरासत में लिया तो कुछ भी हाथ नहीं आया, एक सहानुभूति के तहत उसे छोड़ भी दिया गया। वह इसकी माँ गुजर चुकी है, इसे हम रखेंगे तो फिर माँ के जो पीछे की करनी होती है उसे कौन करेगा, यानी कुछ हवन भवन होते हैं या ऐसी सारी चीजें होती हैं। अब पुलिस जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना पर इस बेटी को फिर अरेस्ट करती है, इसको अरेस्ट किया जाता है तो संध्या एक ही बात पर अड़ती है, नहीं मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर पुलिस संध्या को भी हिरासत में लेकर खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ जो पुलिस होती है, पुलिस की कार्रवाई की यहाँ पर सराहना हमें करनी चाहिए। पुलिस ने अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर दी। अब जिस महिला को ये अम्मा झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी, अम्मा का उससे बहुत बोलचाल थी और मतलब बहुत प्रेम भाव था। ये महिला कई बार अम्मा को खाना खिलाया करती थी, अपने हाथों से कुछ बनाकर, पड़ोसी होते हैं जिस तरह से। पुलिस इससे भी पूछताछ करती है तो कई लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जताई थी। कई लोगों ने कहा था कि अम्मा को सोने की चैन पहनना बहुत पसंद था, लेकिन साहब जिस दिन अम्मा को हमने मरा हुआ आंगन में पाया उस दिन अम्मा ने सोने की चैन नहीं पहन रखी थी। दूसरी तरफ संध्या से सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकते, कोई ऐसा ठोस सबूत उसके खिलाफ नहीं था। दोस्तों यहाँ पर अब घर में छानबीन की जाती है, घर में चीजों को ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर जो अम्मा की सोने की चैन होती है वो चैन संध्या की अलमारी में पाती है, जो संध्या की कपड़ों की अलमारी थी। ये एक खास सबूत पुलिस के हाथ लगता है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि नितिन का भी इसमें इतना बड़ा हाथ हो सकता है। उस चैन को पुलिस उठाकर संध्या के पास पहुंचती है और 2 लत्तड़ उसके चेहरे पर, गाल पर तमाचा रखती है। पुलिस कहती है कि क्या तुमने हमें पागल समझा है, हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो, हमारा टाइम बहुत कीमती है, कानून का टाइम तुम कैसे बर्बाद कर सकती हो। महिला पुलिसकर्मी संध्या को और 2-3 लफाड़े लगाती है और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करती है और चैन को उसके सामने लटका कर कहती है, संध्या ये बताओ ये कहां से आई है। संध्या अपने माथे के पसीने पहुंचने लगती है और अपने आप को छुपाने लगती है। तभी सख्ती से उसके बालों को पकड़ा जाता है और पूछा जाता है कि बताओ ये सब कुछ क्या है। संध्या अब बताने पर शुरू होती है। दोस्तों संध्या बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को मारा था। वो बुढ़िया मेरी शादी नहीं होने दे रही थी, यानी मेरे प्रेमी के साथ मुझे रहने नहीं दे रही थी। शादी की तो दूर की बात है, रहने भी नहीं दिया जा रहा था। मेरे प्रेमी को पैसे नहीं देती थी। अगर मेरे प्रेमी के काम नहीं आई तो मेरे किस काम की वो बुढ़िया। ये एक बेटी के शब्द अपनी माँ के लिए होते हैं। दोस्तों उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि मेरा जो प्रेमी है नितिन, मैंने और उसने मिलकर अम्मा को मारा है। पुलिस कहती है कि भाई क्यों मारा है। यहाँ पर संध्या जब वजह बताती है तो वजह ज्यादा बड़ी नहीं पाई जाती। ये कहती है कि मेरे प्रेमी नितिन को अम्मा से पैसे चाहिए थे, अम्मा ने पैसों के लिए साफ मना कर दिया था। जब पैसे नहीं होते हैं तो वो इसकी चैन लेना चाहता है, अम्मा चैन को भी नहीं देना चाहती है। मेरे प्रेमी ने उस चैन को गले से खींचने की कोशिश की तो अम्मा जमीन पर गिर जाती है। मुझे गुस्सा आता है। अम्मा मुझसे बार बार कहा करती थी तुम जो कर रही हो ये सही नहीं है, और मैं अम्मा के ऊपर बैठकर अम्मा के ऊपर यानी जो ये मुका होता है इससे मारती है, अम्मा को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसके सर में बहुत तेज यानी बालों को पकड़कर ऐसे जमीन पर उसको पटकती है सर के जरिए। तो यहाँ पर अम्मा बेहोश हो जाती है। कहती है कि मेरे प्रेमी ने भी मेरा साथ दिया। मैं और मेरे प्रेमी अम्मा को ऊपर ले जाते हैं और छत से पीछे के आंगन में नीचे फेंक देते हैं। इस तरह से हमने अपनी अम्मा को मारा। यहाँ पर पुलिस कहती है कि तू सच में ही बेटी है। लोग कहते हैं कि बेटियों के हाथ में माँ बाप की परवरिश होती तो शायद कोई वृद्धाश्रम ना होता, पर तेरी जैसी बेटी का क्या करें। बेटियों पर जो लोग गर्व करते हैं, अरे पराये घर चली जाती हैं, रिश्ते तभी बने रहते हैं अगर एक ही घर में रहे तो माँ बेटियों के बीच में भी बहुत तगड़ी दुश्मनी देखने को मिलेगी। ये सत्यता है, सत्य बातें हैं ये। अब यहाँ पर पुलिस कहती है कि तू अपनी माँ के साथ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। ये कहती है कि मैं निर्दयी मेरी माँ ने बनाई हूँ। एक तो मेरा डिवोर्स हो गया, ऊपर से मेरी माँ हमेशा मेरे ऊपर अपनी नजरें कसे रखती थी। यानी मेरे और नितिन के बीच में जो प्रेम कहानी पनप रही थी, मेरी माँ उसके खिलाफ रहती है।
मेरी माँ नितिन जब घर आता है और घर आते ही कहती है कि ये घर पर क्यों आता है, और नितिन मेरे बहुत रोजमर्रा के कार्य किया करता था। जो मेरे काम होते हैं उन्हें नितिन ही किया करता था। इसी वजह से माँ, अम्मा और मेरे बीच में बहुत दूरियां हो चुकी थी। मुझे अपनी माँ एक आंख नहीं फूटी नहीं भाती थी। दोस्तों, यहाँ पर एक सगी बेटी ने, ये है वो कलयुग, अपनी माँ को सर को पटक पटक कर इस दुनिया से दूर भेज दिया। किसके लिए? वही प्रेमी है आवारा किस्म का, जो धीरे धीरे हमारी बेटियों के दिमागों को खराब कर रहा है। अब ये कैसा प्यार है? मेरी ये प्यार समझ में नहीं आता। मैं इस वाले प्यार को बिल्कुल भी प्यार की कैटेगरी में नहीं रखती। ये कोई प्यार थोड़े ही है। बताओ, एक महिला जो अपनी बेटी के लिए जी रही थी, उसका साथ दिया, वो बेटी शायद उसका पहले से ही वो सही नहीं रही, वो अपने घर को भी नहीं बसा पाई, आखिर में अपनी माँ की ही जान की दुश्मन बन गई, माँ को ही मार दिया। अब कहो, देखो मैं भी किसी की बेटी हूं। मैंने तभी लोगों से मैं कहती हूँ कि अपनी बहुओं में ही अपनी बेटियों को तलाशो। हालांकि वो बेटियां कहीं बहू बनकर जाती हैं तो वहां पर वो तांडव करती हैं। तो शुरुआत तो हमें बचपन से ही अपनी बेटियों को शिक्षा देने में करनी होगी, क्योंकि बीच में हमने बहुत कुछ, कहते हैं ना कि हाथ खुला कर दिया। अब मैं ये बातें क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम अपनी बेटियों को कहीं ना कहीं शिक्षा देने में हमसे चूक हो रही है। अगर हम अपनी बेटियों को सही शिक्षा दें तो शायद ऐसे मामले होने से बहुत कम हो जाए। आज फ्रीडम के नाम पर क्या हो रहा है? बच्चों से सवाल जवाब नहीं, बच्चों के ऊपर। अब एक बात बताइए, अगर हम, ये कोरा कागज है, इस पर बहुत कम लिखा है, ये थोड़ी सी डिटेल मैंने लिख रखी है। इस कागज पे जो मैं लिखूंगी, जितने भी लोग पढ़ेंगे वही तो पढ़ेंगे जो मैंने लिखा है। लिखने वाला कौन? मैं। कागज किसका? मेरा। मैं लिखूंगी, मैंने कोई अच्छी चीज लिखी है या बुरी चीज लिखी है, अब मैंने इसमें अच्छा लिखा है तो जो भी पढ़ेगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं, दिल खुश हो गया। मैं इसमें बहुत गंदी गंदी बातें लिख दूं तो पढ़ने वाला क्या कहेगा? लिखने वाले को बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मुझे गालियां देगा। तो यही बात लागू हमारे बच्चों पर होती है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, 4 लोग बाहर के मिलेंगे, हमारे बच्चों से जब बातचीत करेंगे, हमारे बच्चे अच्छे अच्छे घर बसाएंगे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे माँ बाप हैं। आप एक बात दिमाग में सोचिए, हमारे बुजुर्गों ने जो चीजें बताई हैं ना, वो चीजें बिल्कुल सही बताई हैं। बेटी का जो मान सम्मान, बेटी का जो चीजें बताई गई हैं बेटों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, आज हमने बेटों को खुला छोड़ दिया, बेटियों को खुली छोड़ दिया। अब देखो नतीजे हमारे सामने है। पहले कहीं सुनने को मिलता था कि बेटी ने माँ को मार दिया, या किसी बेटी ने ससुराल में किसी को मार दिया, किसी बेटी ने पति को मार दिया, कहीं नहीं सुनने को मिलता था। लेकिन अब देखो, अब हर जगह सुनने को मिल रहा है। और जब इन बातों पर बात करते हैं तो बात क्या होती है? बात होती है कि भैया अब महिला लड़ना जान गई है। ऐसा क्या लड़ना जान गई है जो अपने माँ के प्रेम को भी ना समझ सकी? ये फिर लड़ना नहीं है और इसे फिर प्यार नहीं कह सकते। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों को बचपन से ही सिखाओ कि बेटी, लोगों के प्रति प्रेम भाव। दूसरी शिक्षा कि बेटी, अगर ससुराल में कोई परेशानी हो तो हम बैठे हैं, हमें बताओ क्या दिक्कत है। बेटी की भी सुनो, ससुराल वालों की भी सुनो, फिर उन चीजों को सही करो। डिवोर्स कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहती हूँ, ये रिश्तों की दूरियां कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब बाप बेटे, जिस बेटे को माँ बाप ने जन्म दिया, उसके साथ रहते रहते हमारे अंदर विवाद हो जाते हैं तो फिर वो तो दूसरा घर हो जाता है, उसमें विवाद क्यों नहीं होगा। हमारी माँ कहती हैं कि 4 बर्तन अगर हम धोकर रखेंगे तो वो खड़केंगे ही, है ना। लेकिन हमें पता है हमें अपने बर्तनों की जिम्मेदारियां कैसे निभानी है, कैसे उन्हें साफ रखना है, किसी को देना नहीं है, नाम तक गड़वा देते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें ही हमें बार बार हमें लेसन देती हैं, हमें सिखलाती हैं कि हमारी जिंदगी क्या है, हमें क्या करना है। फिर भी हम कितने नादान हैं, समझते नहीं हैं अपने बच्चों को शिक्षा। हाँ, एक बात मानती हूँ कि हम अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा अच्छा नहीं सीख रहे, फिर ये तो हमारे कर्मों का या हमारी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू है जो शायद हमारी समझ में नहीं आ रहा। यानी हमसे कोई ऐसा कर्म बिगड़ा है जो हमारी किस्मत में ऐसा बच्चा आया है कि सुधारते नहीं सुधर रहा है। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है।
तो दोस्तों ये चीजें ना बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं और बहुत समझाने वाली बात है। तो अब इस बेटी के बारे में क्या कहोगे, कलयुगी बेटी जिसने अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा पैसों के लिए और प्रेमी के लिए। बताओ, एक छोटी सी चैन और पैसों के ऊपर उसने अपनी माँ को ही इस दुनिया से दूर कर दिया। उसका कहना था यहाँ पर संध्या का कि माँ नहीं रहती तो फिर मैं अपनी जिंदगी ऐश और आराम से काटती, मेरे प्रेमी को कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। बताइए इसमें आप क्या कहोगे। ये घटना काफी आश्चर्य में डालने वाली है कि ऐसे ऐसे लोग भी हमारे आसपास रहते हैं। तो दोस्तों ये घोर कलयुग है, किसी पर भी भरोसा कैसे करें, रिश्तों की डोर तो कितना क्या करें हम, अब तो किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करता है। कैसी लगी स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। माँ वो होती हैं जो मरकर भी बच्चों के पास आने की कोशिश करती हैं, और देखो बेटियों ने क्या किया है। चलिए, सभी के बारे में तो नहीं कह सकते, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।